हाँ, एक एक करके टेकअप कर लेते हैं, है ना। तो शिवांगी जी एक बार आप शेयर करो। अच्छा शुभम आप ही शेयर कर दो। हेलो। यस सर। हाँ शुभम स्क्रीन शेयर करो प्लीज। सर ये शेयर कैसे होती है इसमें पता नहीं चला। आपकी स्क्रीन पर सबसे नीचे 5वें नंबर पे एक ऑप्शन आ रहा है, अप एरो दिख रहा है, यस सर। उस पर क्लिक करो। यस सर करा। अब क्या नजर आ रहा है? सर इसमें क्रोम टैब है, विंडो है, इंटर सी वो है सी। हाँ, एंटायर स्क्रीन पे क्लिक हाँ करो। हाँ। यस सर। हो अब गया। अब एक किस ओके, थैंक यू। हाँ, क्या चैलेंज आ रहा है इसके अंदर? माइन पे क्लिक करोगे, यदि सबसे ऊपर माइन पे क्लिक करोगे तो आप ही का ओपन हो जाता है। वैसे यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं। सर ये ठीक है ये सर। इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग जो है ना सबसे ऊपर, वो आपका H2 होगा। इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग है ना स्टार्टिंग में। ये हाँ, इसके जस्ट नीचे जो आपका सब हेडलाइन है। ये सर। हाँ, ठीक है। आपने इसमें कीवर्ड क्या लिया है? डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग उदयपुर। अच्छा, ग्रेट। अच्छा, इसके अंदर जो इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग है, यहाँ क्लिक करो, इसके ऊपर एंटर करो। किस चीज पे? इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग पे क्लिक करो। अच्छा, अभी ये देखो सेंटेंस के इसके अंदर है और इसने इसको आपने बोल्ड किया हुआ है ना। बेस्ट बेस्ट रहता है यदि आप इसको H2 बना देते, आई मीन सब हेडिंग बना देते, राइट। हाँ, तो हम एक एंटर करते हैं, एक एंटर करो। हाँ, और यहाँ सबसे ऊपर लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में प्लस का सिंबल आ रहा है, हम उस पर क्लिक करेंगे। हाँ, ऊपर आप, हाँ यहाँ इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग टाइप कर दो। नहीं, उसको नहीं कॉपी करना, अदरवाइज कोड भी कॉपी हो जाएगा, तो हम टाइप ही करेंगे। हाँ, इस पर क्लिक करो, पहले हेडिंग पे क्लिक करो। एन जो है, बाकी तो सेंटेंस कैसी रहेगा, आई कैपिटल रहेगा। हाँ, डिजिटल का डी कैपिटल, मार्केटिंग का एम कैपिटल। आर डालना पड़ेगा मार्केटिंग में। परफेक्ट। हाँ, लास्ट में स्पेस नहीं देना, स्पेस देने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट में बैक कर लो। इसके ऊपर वाले को डिलीट कर दो, इसके ऊपर जो आ रहा है ना, इसको हम डिलीट कर देंगे। इसको भी यहाँ क्लिक करके रिमूव कर दो। परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। अब एक बार आपका जो रैंक मैथ है 72/100 स्कोर आ रहा है राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे, यहाँ क्लिक करेंगे एंड यहाँ आपके 3 आपने कीवर्ड्स लिए हैं, ऑल राइट, ठीक है। सेकेंडरी कीवर्ड्स हो गए। राइट हैंड साइड में नीचे आओ, और भी कोई चैलेंजेस आ रहे थे इसमें? यस सर। तो ये देखो फोकस कीवर्ड। हाँ, फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन योर मेटा डिस्क्रिप्शन, तो ऊपर जाएंगे, आपका फोकस कीवर्ड दिखाओ एक बार क्या है।
यहाँ लिखा है डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन उदयपुर। अच्छा, और ऊपर जाओ, एडिट स्निपेट पे क्लिक करो एंड यहाँ आपका डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन उदयपुर है। परफेक्ट। पर इसके नीचे आपका डिजिटल मार्केटिंग सक्सेस, आपका ये ना जब भी आपका फोकस कीवर्ड है वो साथ आना चाहिए। तो यहाँ सक्सेस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, ये दोनों को हटा देंगे यहाँ से। हाँ, यहाँ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन उदयपुर, स्पेस डालो, उदयपुर डालो, मार्केटिंग ट्रेनिंग इन उदयपुर। मार्केटिंग और इन के बीच में स्पेस करो। हाँ, और इन और वो जो डैश है उसके बीच में स्पेस खत्म कर दो। हाँ, यहाँ से हटाओ, बैक करो दो, एक और। हाँ, और इनके पहले भी जो स्पेस क्रिएट हुआ है उसको भी डिलीट कर दो। परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। तो अब आपका ये फिक्स हो गया। इसके नीचे देखो मेटा डिस्क्रिप्शन आ रही है, उसमें भी डेफिनेटली तो ये एरर आ रही है। 76 आ रहा है स्कोर इसका। हाँ, तो आप एक काम करो, अनलॉकिंग हटा दो। अनलॉकिंग और अनलॉकिंग के बाद डैश जो आ रहा है उसको भी हटा दो। तो अनलॉक करो। अनलॉकिंग बिल्कुल स्टार्टिंग में, परमालिंक के बिल्कुल स्टार्टिंग में है ना। अच्छा, उसी। हाँ, ये पूरा अनलॉकिंग और वो डैश सारा हटा दो। हाँ, परफेक्ट, ठीक है। अब फिक्स हो गया आपका परमालिंक। और आपने ऊपर इस तरह से लिखा है जुलाई 2024 जो है उसको आप ब्रैकेट में डाल दो। ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट या बॉक्स ब्रैकेट, ऐसा कुछ डाल दो। हाँ, पर इसके स्टार्टिंग के जो उदयपुर है, उदयपुर के बाद स्पेस दे दो। हाँ, और ये इन दोनों के बीच में से स्पेस हटाओ। वो देखो आपका प्रीव्यू में बड़ा ऑड सा लग रहा है वो, राइट। हाँ, नहीं आगे, हाँ कर्ली ब्रैकेट डालेंगे पर बीच में गैप नहीं रखेंगे। नहीं, 9 डल गया आपका, 9 जुलाई आ गया है ना। कर्ली ब्रैकेट तो रखो, पर हाँ लगाओ कर्ली ब्रैकेट, लास्ट में भी लगा दो। अच्छा, ये वाला लगाना, ये वाला ब्रैकेट लगा दो, नॉर्मल ब्रैकेट है ना। पर उदयपुर और उदयपुर और इस ब्रैकेट के स्टार्टिंग में स्पेस डबल हो गया। परफेक्ट परफेक्ट, अब सही है, ठीक है। अच्छा, अब इसको एक्स आउट करो एक बार और राइट हैंड साइड से नीचे आओ। तो आपका स्कोर सीधा 72 से 76 हो गया है ना। पर अभी आपका फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन योर एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन, तो मेटा डिस्क्रिप्शन में भी नहीं आ रहा अभी। तो एक बार दोबारा ऊपर जाते हैं। हाँ, और एडिट स्निपेट पे क्लिक करेंगे एंड आपको मेक श्योर करना है कि डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन उदयपुर। अच्छा अच्छा, एक बार परमालिंक में देखो आपने गड़बड़ करी है, डिजिटल मार्केटिंग इन ट्रेनिंग इन उदयपुर हो गया। तो जो डिजिटल मार्केटिंग के बाद इन लगा हुआ है ना उसको हटा दो, ये वाला नहीं, ये वाला, यस, परफेक्ट, ठीक है। अब देखो ग्रीन हो गया राइट हैंड साइड में, दिख रहा है 81 स्कोर हो गया है ना। समझ आ गया ना, सबको समझ आ गया, एवरी क्लियर है ना उदयपुर की सब। स्पेलिंग भी। उदयपुर की स्पेलिंग, हाँ नहीं, यू कैपिटल नहीं, स्मॉल में ही रहेगा क्योंकि ये यूआरएल है। यूआरएल में स्मॉल होता है सर। हाँ जी, यूआरएल में सारा स्मॉल, कुछ भी कैपिटल नहीं, ठीक है। जो यूआरएल कभी भी बनाएंगे वो सारा लोअर केस में ही आता है। अच्छा, अब इसके अंदर आपका जो नीचे है परमालिंक, जो आपका सॉरी मेटा डिस्क्रिप्शन है, उसके अंदर भी ये कीवर्ड आना चाहिए, राइट। पर ये अभी आ नहीं रहा है प्रॉपरली। आपको ये एक साथ करना पड़ेगा, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन उदयपुर। तो यहाँ उदयपुर वर्ड जो स्टार्टिंग में है ना, ये तो उदयपुर ऑफर्स क्वालिटी डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग। तो यहाँ इसका इस तरह से लिखते हो, देर आर, उदयपुर वर्ड हटाओ, देर आर
आर गुड इंस्टीट्यूट्स इंस्टीट्यूट्स के INSTI कर दो, इंस्टीट्यूट्स आई नहीं यूनी TI TUTES TES ई से पहले TES इस पर राइट क्लिक करो। यदि स्पेलिंग समझ नहीं आ रही तो एक बार राइट क्लिक करो, सबसे ऊपर आ गया है ना। देयर आर गुड इंस्टीट्यूट्स that offers quality digital marketing training in Udaipur. That हाँ वहाँ तो that ही आएगा। that offers quality digital marketing training with तो रहेगा in उदयपुर, हाँ with तो रहेगा, with से पहले WITH, हाँ with से पहले in उदयपुर लिख दो। हाँ यहाँ U कैपिटल आएगा क्योंकि जगह का नाम है। आराम से करो शुभम, कोई टेंशन नहीं है। नोबडी इज जजिंग यू, आराम से करो रिलैक्स होकर के। हाँ स्पेस दे दो। हाँ उदयपुर का U कैपिटल करो। हाँ और बिल्कुल एंड में जहाँ प्रोग्राम्स लिखा है उसको डिलीट कर दो, प्रोग्राम्स, क्योंकि अब देखो ये ज़्यादा कैरेक्टर होगा ना। अफोर्डेबल के बाद 3 डॉट लगा दो बिल्कुल साथ चिपका करके। हाँ 2 और डॉट डाल दो। जी सर। हाँ 2 डॉट और डाल दो। ठीक है, तो अब आपका क्या है कि आपका URL भी फिक्स हो गया, जो SEO मेटा टाइटल है वो भी फिक्स हो गया, URL भी फिक्स हो गया। पर सर और स्क्वायर आपका क्यों हो गया? हाँ जी 78 हो गया सर। कोई नहीं, उसको अभी हम फिक्स कर लेंगे। एक बार इसको एक्स आउट करते हैं ऊपर से, है ना। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे राइट हैंड साइड में और देखते हैं क्या क्या हमें फिक्स करना है। ये कह रहा है फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन द URL। इसका मतलब कुछ गलती करी है हमने। एक बार फोकस कीवर्ड को देखें एग्जैक्टली क्या लिखा है आपने। डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन उदयपुर, इसमें कोई टाइपो मिस्टेक तो नहीं है। एक बार एडिट स्निपेट पे क्लिक करो। अच्छा इसमें आपने लिखा है डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन उदयपुर। हाँ उदयपुर के अंदर U कैपिटल रखा है आपने, उसको स्मॉल कर दो URL के अंदर। नहीं इसके नीचे नीचे, यहाँ तो सही है ना, टाइटल में तो सही है। परमा लिंक में URL में हमेशा कैपिटल नहीं स्मॉल में जाता है। हाँ अब साइड में क्लिक कर दो, हो गया फिक्स। 83 स्कोर हो गया। क्लियर है ना सबको। URL कभी भी बनाएंगे, है ना, जो परमा लिंक कभी भी बनाएंगे वो आपका लोअर केस में आएगा, स्मॉल केस में आएगा, कैपिटल लेटर में नहीं लिखना। हाँ इसको एक्स आउट कर दो। अब वापस नीचे आते हैं राइट हैंड साइड से। अच्छा ये आपका फिक्स है। कंटेंट इज 1275 कैरेक्टर्स लॉन्ग, कीवर्ड डेंसिटी इज 0.39। दैट मीन्स जो वर्ड है ना डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन उदयपुर, वो सफिशिएंट नहीं है इस आर्टिकल में। आपको कोशिश करनी है 1.25% से लेकर के ऑलमोस्ट, है ना, 1.25% से लेकर के 1.25 से लेकर ऑलमोस्ट 2.75 तक ये जाए। इतना हमें टारगेट करने की, इतना होना चाहिए। ओके थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं और इसको डेंसिटी को बढ़ाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आर्टिकल के अंदर आपको डेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी। अच्छा पहले आप एक बार इमेज पे क्लिक करो, देखो इसके अंदर इमेज में आपने और टेक्स्ट डाल दिया था क्या। रिप्लेस पे क्लिक करो, ऊपर रिप्लेस आ रहा है। अच्छा
इसके अंदर बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन उदयपुर, बिल्कुल परफेक्ट है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो राइट हैंड साइड में। ठीक है, ये सब परफेक्ट है, आप एक्स आउट कर दो प्लीज। हाँ, अब थोड़ा सा और नीचे आते हैं आर्टिकल में ही। अच्छा, यहाँ आपने सारे के सारे ये दिए हुए हैं, ओके। ऑलराइट, अगली इमेज पे आपने सारी इमेजेस में अपना, सारी इमेजेस के अंदर आपने क्या नाम है ऑल टेक्स्ट दिए हुए हैं ना, राइट? यस सर। बहुत बढ़िया, ग्रेट। अच्छा, वाई चूज, इसको ना सेंटेंस को हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। वाई चूज उदयपुर फॉर डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग की जगह वाई चूज डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन उदयपुर कर दो। और अभी देखो, वाई चूज, ये उदयपुर को भी हटा दो और इनको भी हटा दो, है ना। अब देखो, अभी आपका स्कोर कितना है, 0.39 है। कीवर्ड डेंसिटी दिख रही है? कीवर्ड डेंसिटी का मतलब क्या है, आपके आर्टिकल में कितनी बार आया हुआ है ना। तो वाई चूज डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन उदयपुर लगा दो लास्ट में। जो आपका सब टाइटल है, सब हेडिंग है, इसके अंदर एंड के अंदर नहीं, यहाँ नहीं, आपका कीवर्ड क्या है शुभम? डिजिटल मार्केटिंग इन ट्रेनिंग उदयपुर। नहीं, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन उदयपुर, यस राइट? सर। हाँ, तो कीवर्ड के स्टाइल में तो लिखोगे, उल्टा क्यों कर रहे हो? तो यहाँ लिखो वाई चूज डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन उदयपुर। यदि ये लिख दोगे तो प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। इन कैपिटल नहीं आएगा, इस इन जो आएगा वो सेंटेंस केस में लोअर केस में आएगा, उदयपुर का यू कैपिटल आएगा। अभी देखो स्कोर 0.39 है, अब देखो कितना हो गया, जंप हो गया, यस 0.47 दिखा कहाँ? यस, ठीक है। इस तरह से बेसिकली आर्टिकल को हमें इम्प्रूव करना होता है, ठीक है। अच्छा, बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन उदयपुर, इसके नीचे आपने बिल्कुल सही लिखा है। और नीचे जाते हैं। अच्छा, यहाँ क्या डालना चाहते थे, यहाँ अपने ऊपर सेक्शन, हाँ इसको क्लिक करो, या कुछ इमेज डालने का प्लान था, क्या था? नो सर, इमेज तो ये अच्छा, तो आप क्या कर सकते हो, ऊपर वाले एरिया के अंदर आप चाहो तो कोई फॉर्म लगा सकते हो, यहाँ क्लिक करो। सर फॉर्म सबसे लास्ट में लगाया था मैंने। अच्छा, फॉर्म सबसे लास्ट में लिखा है, ठीक है। अच्छा, कोर कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन उदयपुर, यहाँ लास्ट में ट्रेनिंग के बाद इन उदयपुर डाल दो। हाँ, और उदय का यू कैपिटल, उदयपुर का, ठीक है। साइड में क्लिक करो, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन उदयपुर, साइड में कहीं क्लिक करो पहले, ठीक है। और नीचे आ जाओ, ठीक है। तो आपको ऐसी जगह देखनी है जहां आपको डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन उदयपुर वर्ड आप यूज कर सको, ठीक है। ठीक है, तो शुभम आपके लिए क्या क्या वर्क रहेगा इसके अंदर, दो चीजें करनी है। एक तो कंटेंट और बना के डालो इसके अंदर, और हाँ, नियर बाय डिजिटल मार्केटिंग इमेजेस पे क्लिक करो, इसको 0.47 को इंक्रीज करना है, रिप्लेस पे क्लिक करो। हाँ, ओपन मीडिया लाइब्रेरी, नियर बाय डिजिटल मार्केटिंग। नियर बाय डिजिटल मार्केटिंग, क्या क्या आपका ये प्राइमरी टेक्स्ट है या सेकेंडरी टेक्स्ट है? तो सेकेंडरी है। हम्म, वैसे मैंने डाला नहीं, वैसे ही बस नॉर्मल डाल दिया था, इमेज में अच्छा, डाला वैसे था। डाल दी। हाँ, पर आपने जब वो डाला, इमेज डाला और उसका नाम रखा, वो नियर की जगह नेरा हो गया। ये नहीं, ऊपर देखो इमेज का नाम, जहाँ इमेज है ना ऊपर, इसी के अंदर, हाँ, यहाँ भी हो गया और यहाँ भी हो गया। तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, वरना हमारी मेहनत जितनी इतनी आर्टिकल लिखने में मेहनत करेंगे, फायदा नहीं आएगा, राइट? ठीक है, हाँ, लोअर केस में ए आर, नियर बाय, ठीक है। तो आपको समझ आ गया ना। अभी तो हम इमेज डिलीट नहीं करेंगे, अभी हम इसको यही रहने देंगे, बट आप फ्यूचर में जब नाम डालोगे तो आपको पता लग गई ना कहाँ मिस्टेक है इमेज यस को नेम करने में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आपको पता है, ग्रेट। सेलेक्ट पे क्लिक कर दो।
थोड़ा सा नीचे आओ, इसको आप फिक्स कर लेना और कंटेंट डाल करके, है ना। और देखो नियर बाय हाँ, ये दो नियर बाय डिजिटल मार्केटिंग आपने लिखा है इमेज के अंदर कैप्शन, इसमें डैश डालने की जरूरत नहीं है ना। तो एक बार रिप्लेस पे दोबारा क्लिक करो, हाँ रिप्लेस पे क्लिक करो एंड नीचे आएंगे, और ये ऑल्ट टेक्स्ट के अंदर भी बीच में डैश डालने की जरूरत नहीं है, इन डैश को हटाओ, और बीच में स्पेस भी तो क्रिएट करना होगा मेरे दोस्त। हाँ अच्छा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो कीवर्ड्स हैं वो भी लिए हैं ना आपने अपने, यहाँ डैश आपने हर जगह डाले हैं। हाँ कंट्रोल ए करो, कैप्शन पे क्लिक करो कंट्रोल ए, कैप्शन पे क्लिक करो, कैप्शन पे इसके ऊपर वाले बॉक्स पे क्लिक करो, हाँ कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, और डिस्क्रिप्शन वाले में कंट्रोल ए, नहीं पहले कंट्रोल ए करना है, सेलेक्ट करेंगे आप कंट्रोल वी, तो ये ओवरराइट हो जाएगा, कंट्रोल वी। हाँ डायरेक्ट भी क्लिक कर सकते हो, टाइटल पे भी ऐसे ही करो, टाइटल पे क्लिक करो, हाँ टाइटल इसके ऊपर वाले टाइटल पे, हाँ कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, परफेक्ट, ठीक है। अब सेलेक्ट कर लो, समझ गए ना, क्लियर है, बहुत बढ़िया। सर ये इमेज पे नंबर कैसे लगाया उन्होंने, मोबाइल नंबर? हाँ जी, इमेज पे जो फोन नंबर लगा हुआ है सर, ये कैसे लगाया? फोन नंबर इन्होंने कैसे लगाया शुभम? सर कैनवा से। वेरी गुड, क्लियर है प्रिया, इन्होंने तो इमेज को कैनवा से कैनवा में ऐसे डाला और कैनवा में अपना नंबर डाल दिया, गॉट इट। हाँ अब ये देखो, इस इमेज को ना सेंटर अलाइन करके दिखाओ शुभम मुझे, बहुत बढ़िया, अच्छी लग रही है अब। हाँ पर इस इमेज के अंदर, अब इमेज के अंदर मुझे एक लिंक भी डालनी है। अभी देखो राइट साइड में ये कह रहा है वी कुडंट फाइंड एनी इंटरनल लिंक्स इन योर कंटेंट, दिख रहा है ना राइट साइड में। सर सर हेलो हाँ प्रिया, तो जैसे इन्होंने नंबर लगाया, हम लोगों भी लगा सकते हैं इस पे? हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, मैं तो कहता हूँ आप इमेजेस पे हाँ लोगो लगाया करो, लोगो लगाना ज़रूरी है। वैसे लगाएं। हाँ एक बार रिप्लेस पे दोबारा क्लिक करो, हाँ लगा हुआ है, देखो लोगो भी लगा रखा है और इन्होंने नंबर भी लगा रखा है। अच्छा एक मिनट, रिप्लेस पे रुको रुको रुको, वेट, लिंक पे क्लिक करो, जो आपका अलाइन सेंटर किया है ना, हाँ यहाँ, और यहाँ ये डालो tarunkhandal.com सेलेक्ट करो, हाँ और ये जो एंकर का सिंबल है इस पे क्लिक कर दो। ये क्यों सर कर मैंने रहे हैं ये हम? लगा रखा था शायद से इसमें। नहीं, वो आपने जो कैप्शन का नाम है ना उसमें डैश 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 डाल रखा था, तो इसे लगा लिंक है, तो इसीलिए उसने आपको जाने दिया, पर लिंक एक्चुअली लगी हुई नहीं थी, है ना, अब लगी है। आपने डाला हुआ था ना डैश डैश डाल रखे थे इतने सारे, हाँ वो तो उसको लग रहा था वो लिंक है, तो उसको फुल बना दिया अभी, है ना। अच्छा राइट हैंड साइड में नीचे आते हैं, देखो टाइटल रीडेबिलिटी में भी एरर दे रही है, उस पर क्लिक करते हैं, है ना। तो ये कह रहा है योर टाइटल डजंट कंटेन ना पॉजिटिव और निगेटिव इमोशन, है ना। तो यही तो मेरा भी नहीं सेट है सर। हाँ इसको कैसे फिक्स करते हैं, इसको फिक्स करने के लिए कोई इमोशनल वर्ड, पॉजिटिव या निगेटिव इमोशनल वर्ड हमें अपने जो मेटा टाइटल है उसमें डालना होता है। तो अब हम एक बार ऊपर आते हैं, बिल्कुल टॉप में एडिट स्निपेट पे क्लिक करो, आर्टिकल में नहीं, रैंक मैथ के अंदर, और यहाँ अभी लिखा है डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन उदयपुर। अब इसमें पॉजिटिव या निगेटिव इमोशन कैसे डाल सकते हैं, इसके आगे लिख दो बेस्ट, है ना, बेस्ट लिख सकते हो, अमेजिंग, ऑसम, है ना, हाँ यहाँ लिखो बेस्ट, नहीं बाकी सेंटेंस के कैपिटल बी EST एंड स्पेस, ठीक है। अब स्कोर बढ़ गया, 85 हो गया, राइट। हाँ इसको एक बार क्लोज करो बॉक्स को और देखो सबसे नीचे जा करके कुछ प्रॉब्लम फिक्स हुई, हो गया, पावर वर्ड भी हो गया और पॉजिटिव निगेटिव इमोशन भी हो गई, दोनों चीजें डल गई, राइट। हाँ अब
थोड़ा सा और ऊपर आओगे, इसमें ऑल्दो कीवर्ड डेंसिटी और बढ़ाई जा सकती है ना। कीवर्ड डेंसिटी जो डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन उदयपुर है ये बढ़ाया जा सकता है, पर यदि हम बार बार हर जगह ये डालेंगे सेम सेम तो थोड़ा ऑफ ट्रैक जा रहा है, इसलिए हम उसको इग्नोर कर देते हैं अभी के लिए, ठीक है। पर यदि पॉसिबिलिटी हो तो आपको अपना कीवर्ड इस तरह से डालना है, ओके। हाँ, अब इसको पब्लिश पे क्लिक करो, दोबारा पब्लिश पे क्लिक कर दो, एक बार दोबारा क्लिक करो पब्लिश पे। हाँ, अब लेफ्ट हैंड साइड बॉटम कॉर्नर में देखो व्यू पोस्ट आया है, उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। ये आपका आर्टिकल है, और अब ये जो यूआरएल आया है सबसे ऊपर देखो, उसको बुकमार्क कर लो, है ना। ये बुकमार्क आपको कहाँ फायदा करेगा, जब किसी क्लाइंट के पास जॉब के लिए जाओगे ना, तो आप उन्हें ये दे सकते हो कि सर मैंने आर्टिकल लिखा था, और इसमें देखो आपका नाम आ रहा है ना, बाई भार्गव शुभम, नाम दिख रहा से है। उल्टा आ रहा है। हाँ, उल्टा आ रहा है, तो उसको सीधा करने के लिए क्या करेंगे, जहाँ आप कर्सर लेके गए थे वहीं वापस लेके जाओ। हाँ, एडिट के ऊपर क्लिक करो, एडिट प्रोफाइल, नेम आपका सीधा आना चाहिए, ठीक है, उल्टा नहीं करना हमें। नीचे आ जाओ, और नीचे आ जाओ। हाँ बस, ये डिस्प्ले नेम नहीं, ये तो रहने दो, इनमें प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये वाला जो ड्रॉप डाउन वाला है, इसमें से चूज कर लो। सबसे नीचे देखो शुभम भार्गव लिखा है ना। सबसे नीचे आ जाओ, साइड में कहीं क्लिक करो पहले, आप नीचे आ जाओ, सबसे नीचे चले जाओ, अपडेट कर लो। ऋषभ कहाँ रह गए थे, कैसे हो, इज एवरीथिंग ऑल राइट? मैं थोड़ी आँख लग गई थी, मैं जो बना के वगैरह सो गया था मैं। अच्छा, आप एक काम करो, 2:50 और 2:55 का अलार्म लगा दिया करो। नहीं मैं अलार्म लगा हुआ है, जब नींद अच्छा आती है तो फिर अलार्म वगैरह कुछ सुनाई नहीं देती। नहीं, मैं समझ सकता हूँ, नाइट जॉब है, कोई नहीं, आप वीडियो वॉच कर लेना बाद में, है ना। आज अभी हमने शुभम का ही बेसिकली वर्क देखा है, और उसी का ऑन पेज एसईओ इम्प्रूव किया है, ठीक है। अच्छा ठीक है शुभम, ये आपका नाम अब सीधा आ रहा है, और आपका एक आर्टिकल पब्लिश भी हो गया है। उसके यूआरएल को आपको संभाल के रखना है, और ऐसे कम से कम 5 से 10 आर्टिकल आपको पब्लिश करने हैं, ओके। हाँ, तो उससे क्या है, एक तो आपका वर्क प्रोफाइल बनेगा, यदि कोई क्लाइंट के पास जाओगे तो आप दिखा सकते हो कि मैंने ये काम किए हुए हैं, ओके। तो पहले अभी आप इसके ऊपर 5 आर्टिकल इस वेबसाइट के ऊपर ऐसे ही पब्लिश करो, धीरे धीरे आपका ऑन पेज एसईओ पे कमांड बिल्ड होगी। और अभी तो स्कोर 85 किया है, फ्यूचर में हम ट्राई करेंगे इसको 90 के ऊपर। देखो इसके नीचे वाले में देखो 95 स्कोर भी हुआ है, राइट। सर इसमें भी 80 है, पर अभी हुआ ही नहीं है। हाँ, तो अब इसके अंदर देखो क्या क्या है, एडिट पे क्लिक करो एंड इसको सर फर्दर अगर इम्प्रूव करो। यस प्रिया। सर अगर हम शहर का नाम देंगे ना, जैसे अभी हम जितने भी एसईओ कर रहे हैं उसमें किसी शहर का नाम ले रहे हैं, उदयपुर, कोटा, ये वो, कोलकाता, जो भी है, मतलब अगर हम नाम लें तो ये सेम नहीं लिखेगा। आपकी पता नहीं वॉइस क्लियर नहीं आ रही, या तो आप माइक के पास आओ। सब समझ आ रहा है क्या, प्रिया की बात समझ आई क्या सबको? सर मैं ये कह रही हूँ कि अगर हम फोकस वर्ड में किसी शहर का नाम ना लें, हम्म जैसे हम कोलकाता ले रहे हैं, जयपुर ले रहे हैं, उदयपुर ले रहे हैं, हम्म तो ऐसे भी कर सकते हैं बिना शहर के नाम लिए, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग ऐसे करें या कोर्स करें, सिर्फ हाँ नॉर्मल बिल्कुल कर सकते हो, सबके लिए कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये शहर के नाम ही लेने हैं। पर मेरे पास क्या है, हाँ मेरे पास स्टूडेंट्स क्या है अलग अलग जगह से आते हैं, ठीक है। जैसे इवनिंग क्लास में प्रीति आती है, वो बोकारो से ज्वाइन करती हैं, एक और स्टूडेंट आते हैं वो जम्मू से ज्वाइन करते हैं, एक और ने अभी ज्वाइन किया है वो मुंबई से आते हैं, है ना। है ना, ऐसे अलग अलग स्टेट से आते हैं और अलग अलग कंट्रीज से भी आते हैं, तो इसीलिए मैं हर तरह के आर्टिकल्स लोकेशन वाइज डाल देता हूँ, ठीक है। हाँ, पर यदि आपको सिर्फ स्पेसिफिक लोकेशन पे डालना है तो आप उस स्पेसिफिक के लिए भी अपने कीवर्ड्स ले सकते हो। यस ऋषि, गो ऑन। सर आई थिंक मैंने अभी एक पोस्ट किया है आर्टिकल, ओके,
अगर आप चेक करना, पब्लिश कर दिया मैंने उसको। पब्लिश किया है, दैट्स ग्रेट। इनके ना ऋषि यूआरएल आप संभाल के रखना, ठीक है। ये आपके प्रोफाइल में आपको हेल्प करेंगे, प्रोफाइल बिल्डिंग के अंदर, है ना। आप किसी क्लाइंट को काम दिखाते हो तो इसको भी दिखा सकते हो, और ये कंटेंट कंपैरेटिवली जल्दी रैंक कर जाएगा, क्योंकि पुरानी वेबसाइट है ना। सर तो हमें सर यूआरएल अगर हमारे पास होगा तो हम कहाँ डाल के दिखाएंगे क्लाइंट आप को? आप अपनी एक वेबसाइट बना सकते हो, उसमें उसमें मेंटेन कर सकते हो, या जैसे फेसबुक वगैरह पर मेंटेन कर सकते हो इसको, है ना। फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, कोरा, वहाँ भी इनको मेंटेन कर सकते हो। यूआरएल नहीं, आप सीधा वेबसाइट का यूआरएल डाल सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो कि मैंने आपको एक लिंक ट्री का प्रोफाइल बताया था, लिंक ट्री याद है? अच्छा, आपने नहीं बनाया है, ऐसे कोई तो नहीं, कुछ याद नहीं है। कोई नहीं, मैं फ्यूचर में दोबारा बता दूंगा। linktr.ee करके एक वेबसाइट है, उस पर आप प्रोफाइल बना सकते हो, और वहाँ अपने जितने भी कंटेंट डाल रहे हो उसके अंदर लिंक बना के डाल सकते हो, ठीक है। या फिर हाँ, उसके अंदर अपने सोशल मीडियाज भी अटैच कर सकते हो। आज सर्च करना linktr.ee, ठीक है। linktr.ee, वहाँ आप सर्च करोगे तो वहाँ इस तरह के ऑप्शंस मिल जाते हैं। बाकी मैं एक वीडियो भी शेयर कर दूंगा जिसके अंदर लिंक ट्री पे अकाउंट कैसे बनाना है, उसमें कैसे वर्क करना है, वो आप में से किसी के साथ भी लिंक ट्री वाला सेशन शेयर हुआ है क्या, डिस्कशन हुआ है लिंक ट्री? मैंने किया तो है, बट सेशन का मेरे साथ नहीं अच्छा, हुआ। कोई नहीं, ऋषि के साथ हुआ था, बट कोई नहीं, एक सेशन कर लेंगे हम, तो मैं बता दूंगा किस तरह से वो बनाते हैं। ऑलराइट। हाँ, पर ये यूआरएल्स क्या है, तब आपको काम आते हैं यदि क्लाइंट पूछता है आपने एसईओ का काम किया है, तो आप उन्हें दे सकते हैं कि सर हाँ मैंने किया हुआ है, और ये मेरे आर्टिकल्स है जो मैंने लिखे हैं, क्योंकि इनमें सर मोस्टली एसईओ का यूज मतलब कौन से क्लाइंट करते हैं, किस चीज के लिए होता है ये? एसईओ का यूज होता है, हर क्लाइंट यूज करता है, और जिनको अपना कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट सर्च इंजन पे रैंक कराना होता है, ठीक है। यदि आप फ्री ऑफ कॉस्ट, यदि आप चाहते हो डेली बेसिस पे एफर्ट हो और आपका कंटेंट रैंक करे गूगल के ऊपर, टॉप पर आए, ठीक है। मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। यदि हम डिजिटल, एक और टैब ओपन करो शुभम, कंट्रोल टी प्रेस करो, और यहाँ डाल दो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, एंटर करो, कर दो, एंटर कर दो, नो प्रॉब्लम। अब थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो, हाँ बस यहीं रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। यहाँ देखो, ये सारे जितनी भी वेबसाइट्स हैं, IIM स्किल्स हो गया, IIDE हो गया, उदयपुर इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, UIDM हो गया, ये सारे कंटेंट एसईओ के थ्रू रैंक हुए हैं। एसईओ का मतलब रेगुलर अपने वेबसाइट पे कंटेंट डालना, और अपने कीवर्ड से रिलेटेड कंटेंट डालना। क्लियर? ये तो ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग ये कोर्स के लिए ही होता है या और भी सब किसी भी चीज के लिए कर सकते हैं? हर चीज के लिए होता है। अब यहाँ शुभम डालो 3 BHK फ्लैट नियर मी, हाँ ये 3 BHK कोई भी एक चूज कर लो, नीचे जितने रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, किसी पे भी क्लिक कर दो। देखो 3 BHK नियर मी, यहाँ 3 BHK लखनऊ किया। देखो आर्टिकल मैजिक ब्रिक्स ने लिखा था, इसीलिए बिल्कुल टॉप पर आ रहा है। 99 एकर्स ने भी इसी कीवर्ड पे आर्टिकल लिखा था, ओमेक्स ने भी आर्टिकल लिखा हुआ है। अब पहले वाले पे क्लिक करते हैं, मैजिक ब्रिक्स के ऊपर एक बार क्लिक करना, ठीक है। तो देखो ऊपर की तरफ URL आ रहा है, क्लियरली नजर आ रहा है कि इन्होंने आर्टिकल लिखा है। अब जरूरी नहीं है कि कंपनी उस जगह काम करती है या नहीं करती है, बट यदि वहां से लीड्स चाहिए, ठीक है, हो सकता है कि भाई इनका काम तो चल रहा है कि दिल्ली के अंदर, दिल्ली NCR में, पर ऐसा भी तो लोग हो सकते हैं जो नोएडा से यहाँ आ जाए। अब देखो इन्होंने लिस्टिंग करी हुई है ना, 3 BHK फ्लैट्स इन कुर्सी रोड, है ना, लखनऊ, तो ये इनका कंटेंट रैंक कर रहा है टॉप पर, है ना। अब यहाँ एसईओ किस चीज का किया हुआ है, इस लिस्टिंग का एसईओ किया हुआ है। कैसे किया हुआ है, मेक श्योर करना कि टाइटल प्रॉपर हो, उसमें कीवर्ड्स हो, इमेजेस डले हुए हो, इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक, ये सारी चीजें हो। क्लियर ना? अच्छा शुभम, एक बैक कर देते हैं यहाँ, ठीक है। ऐसे ही
99 एकर्स है, ऐसे ही ओमैक्स है, ये सारे ऑर्गेनिक रिजल्ट्स हैं जो रैंक कर रहे हैं। क्लियर है ना? तो आप किसी भी वेबसाइट को रैंक करा सकते हो यदि आपने प्रॉपर कीवर्ड्स बनाए हुए हैं और प्रॉपर एसईओ किया और प्रॉपर उनके ऊपर यदि कीवर्ड रिसर्च किया हुआ है, उनके ऊपर प्रॉपर आर्टिकल बना करके लिख रहे हो, लिस्टिंग कर रहे हो। इसी तरह से आप प्रोडक्ट्स को भी रैंक करा सकते हो, जैसे इन्होंने लिस्टिंग को रैंक कराया ना, ऐसे प्रोडक्ट्स को भी रैंक करा सकते हो। कैसे? शुभम यहाँ डालो बाय शूज या बाय स्पोर्ट शूज। ऑनलाइन हाँ जी क्लिक कर दो। ठीक है, अब इन्होंने कीवर्ड्स क्या क्लिक किया, बाय स्पोर्ट शूज ऑनलाइन। ये सारे तो एड्स नजर आ रहे हैं, पर अब हमें चाहिए ऑर्गेनिक रिजल्ट्स। तो इससे अगले टैब शॉपिंग पे क्लिक करेंगे। ऊपर आ रहा है ना ऑल शॉपिंग इमेजेस वीडियोस, तो हम शॉपिंग पे क्लिक करेंगे। देखो पहली लाइन जो हो गई ये तो हो गई पेड एड्स की, पर हमें तो देखने हैं ऑर्गेनिक रिजल्ट्स। तो आप नीचे आ जाओ, ये सारे ऑर्गेनिक रिजल्ट्स हैं। ठीक है, यदि किसी को पेड एड नहीं चलाने और उसके शूज की कंपनी है और उनका प्लान है कि सेल भी आए और ऑर्गेनिकली आए, तो वो क्या करेंगे, रेगुलर लिस्टिंग करते रहेंगे इन प्रोडक्ट्स की और इनके ऑर्गेनिक सेल आती रहेगी। क्लियर है? यही चीज आपको लिस्टिंग जो होती है अमेजोन पे भी करते हो, गूगल पे भी करते हो, फेसबुक, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। जितनी भी, यदि आप ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाओगे तो आप इस तरह से लिस्टिंग कर सकते हो। तो किसी के ठीक है, पीछे म्यूजिक चल रहा है हाँ जी ठीक है शुभम, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। शुभम आप यस डिस्कनेक्ट कर दो, है ना, और अपने सेकंड आर्टिकल पे भी थोड़ा वर्क करो, उसमें कीवर्ड डेंसिटी की प्रॉब्लम है। यस ओके, हाँ डिस्कनेक्ट कर दो शुभम, बैकग्राउंड से बहुत नॉइज आ रहा है। ठीक है, माइक भी म्यूट कर देना शुभम अपना। अच्छा शिवांगी जी आप शेयर करो प्लीज एक बार। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ। डिस्कनेक्ट हो गया, लेफ्ट द मीटिंग हो गया, ओके, गलत जगह क्लिक हो गया हमसे। हाँ ऋषभ, आपने जो ब्लॉग लिखा था उसका एसईओ डन है एंड वो आपने पब्लिश कर दिया, राइट? यस सर। ग्रेट। तो हमें यही कंसिस्टेंसी रखनी है, ठीक है, कि हमें रेगुलरली आर्टिकल्स भी लिखने हैं और उन्हें पब्लिश भी करना है। सर दो चीज़ें मेरे को प्रॉब्लम आई है। ठीक है? हाँ जी पहला तो ये कि मुझे कंटेंट जो है ना कीवर्ड रिसर्च करने में उसमें थोड़ा मुझे टाइम लग गया। उसका रीज़न ये है कि मुझे लोकेशन पे सिर्फ नहीं निकला था कि ज़्यादातर मुझे आर्टिकल्स जो दिख रहे हैं ना लोकेशन वाइज है, जी ट्रेनिंग सेंटर है गुड़गांव, नोएडा, सब कुछ है। हम्म मुझे कुछ सर्विसेज या टूल्स पे लिखना था, उस पे मुझे सैमरस में मिल नहीं रहा। मतलब उस पे डाल रहा हूँ तो कोई रैंक या डिफिकल्टी लेवल ऐसे कुछ दिखा ही नहीं रहा उसमें। अच्छा, कोई एक एग्जांपल दो, किस कीवर्ड पे लिखना चाहते हो? लाइक फॉर एग्जांपल मुझे एसईओ सर्विसेज लिखना है या किसी मतलब डिजिटल मार्केटिंग इन डिटेल में अगर कोई टॉपिक चुनना है मुझे, तो उसका अच्छा कीवर्ड रिसर्च नहीं आ रहा है। अच्छा, मेरा सजेशन रहेगा, क्योंकि मैं खुद भी एजेंसी चला रहा था पहले काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली, तो एजेंसीज का भी ना कॉन्सेप्ट ये होता है, क्योंकि आपको क्लाइंट यहाँ से आसपास से नहीं लाना होता। आपका टारगेट रहता है अलग अलग लोकेशन, अलग अलग सिटीज़, अलग अलग कंट्रीज से क्लाइंट आए, राइट? हम्म, हाँ, जैसे आज मेरे एक स्टूडेंट आमिर चौधरी का हांगकांग से क्लाइंट आया, ठीक है। सो द आइडिया इज कि क्लाइंट कहीं से भी आए, हमें उनको क्लोज करना है और सर्विसेज तो वही देनी है ना, चाहे इंडियन क्लाइंट हो, चाहे रशिया का हो, चाहे हांगकांग का हो, तो सर्विसेज तो सेम देनी है। तो हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट पे अलग अलग लोकेशंस के कंटेंट पब्लिश कर देते हैं, ऑलराइट। पर हाँ, यदि आप चाह रहे हो कि नहीं मेरे को सिर्फ लोकेशन नहीं डालना और भी डालना है, तो आप यहाँ कॉम्बिनेशंस ट्राई करोगे। एक बार ऋषभ स्क्रीन शेयर करो, मैं थोड़ा सा यहाँ कीवर्ड रिसर्च और बताऊंगा।
ठीक है, और हम एक बार कीवर्ड शीटर के अंदर जाते हैं। हाँ, और यहाँ कीवर्ड शीटर के अंदर हाँ, यहाँ आकर के आपने डाला डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, राइट? नहीं, तो शैमरस में डाल रहा था ना मैं। हाँ नहीं, आप एक बार यहाँ सर्च कर लो तो आपको उससे रिलेटेड काफ़ी सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे जो सिर्फ लोकेशन सेंट्रिक नहीं होंगे। तो इसमें तो आई थिंक मैंने किया हुआ है, ये रहा ना। हम्म, हाँ नहीं, इसमें तो किया है। अच्छा, अब आप एक काम करो, इन अब जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से रिलेटेड है, पर आपको चाहिए डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, राइट? तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज टाइप कर दो। हाँ, स्टार्ट शूटिंग करेंगे एंड काफ़ी सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे। एक बार स्टॉप कर दो, है ना? अब आप ऊपर आओ, अब आप देखोगे इसके अंदर काफ़ी सारे जो हैं, उसके अंदर सिर्फ आपका लोकेशन नहीं है ना? जैसे HSN कोड आता है ना? HSN कोड की तरह EAN कोड भी आता है, GTN कोड भी आता है। काफ़ी लोग जानना चाहते हैं कि भाई HSN कोड, GTN कोड, EAN कोड होता क्या है ना? काफ़ी कंपनीज ये आपके लिए कोड्स क्रिएट करती है। बेसिकली प्रोडक्ट्स के ऊपर जो बार कोड लिखा होता है ना, वो होता है हमारा, ठीक है? HSN कोड, जैसे बार कोड आपने देखा होगा ना कि कई बार आसपास आप शॉप से कुछ बाइंग करने जाते हैं, मॉल्स में बाय करते हैं, तो एक मशीन से वो स्कैन करता है कोड, आपका बार कोड, एंड वो रीड कर लेता है एंड प्राइसिंग वगैरह, प्रोडक्ट नेम सारा उनके पास से, स्टॉक वगैरह सब कुछ मेंटेन हो जाता है, राइट? ऐसे डीमार्ट में करते हैं वो लोग, हाँ जी, डीमार्ट में करते हैं ना वो लोग। हाँ, डीमार्ट में करते हैं, बिल्कुल, काफ़ी शॉप्स में करते हैं, डीमार्ट में भी करते हैं, काफ़ी शॉप्स में करते हैं। तो वो HSN कोड से ट्रैक करते हैं उस चीज़ को, है ना? उससे आप उनका प्रोडक्ट भी मेंटेन हो जाता है एंड चार्जिंग भी हो जाती है। अब पर इस चीज़ के बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है। तो बीइंग अ डिजिटल मार्केटर, आप इसके बारे में कुछ आर्टिकल लिख सकते हो, कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, तो लोग सर्च करते हुए आपकी वेबसाइट पे आएंगे। जब वो आपकी वेबसाइट पे आए और उन्होंने देखा भाई इनको HSN कोड भी पता है, EAN कोड भी पता है, तो हो सकता है ये नॉलेजेबल पर्सन है, इस इंडस्ट्री के अंदर एक्सपर्ट है, तो इनसे हमें सर्विस ले लेनी चाहिए। हो सकता है वो आपको कॉल भी कर दें, बात भी करें एंड सर्विस भी ले लें, राइट? मेरा ये था कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई कंटेंट पोस्ट करना है मेरे को। ऋषि, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, थोड़ा तेज़ बोलो या फिर अपना साउंड ज़्यादा करो इसमें। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जैसे मुझे कोई कंटेंट पोस्ट करना है हम्म, ना, और चैट जीपीटी से मैंने कोई फेसबुक या सोशल मीडिया पे कोई कंटेंट पोस्ट करना है, और सेम कंटेंट मुझे लगता है कि उस पर आर्टिकल भी लिखना चाहिए, ठीक है? हाँ जी, उसका मुझे जानना था कि उस पर नहीं आ रहा था। फॉर अच्छा, एग्जांपल जैसे ये है द हम्म, पावर ऑफ सोशल मीडिया ईमेल। हम्म, अब इस पे मुझे अगर आर्टिकल लिखना है, तो इस पे हाँ, अगर मैं फाइंड कर रहा हूँ तो इस पे नहीं आ रहा। हाँ, देखो, आप देखो, कीवर्ड वो डालना है हमें जो लोग सर्च करते हो। द पावर ऑफ सोशल मीडिया ईमेल कोई नहीं सर्च करेगा। आप सोच के देखो, ऐसा कौन डालेगा द पावर ऑफ सोशल मीडिया ईमेल? हाँ, ऐसा ज़रूर डाल सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग यूज इन सोशल मीडिया मार्केटिंग, या सोशल मीडिया यूज इन ईमेल मार्केटिंग, कुछ उस तरह से डाल सकते हैं, है ना? या पावर ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये तो बनता है ना? इस तरह के ये सोचो कि रिलेट करके देखो ये कॉमन टर्म्स क्या है। पर यदि बिल्कुल ही आपका यदि सैमरश में नहीं आ रहा या फिर कंपटीशन लो है, तो उस पर मत लिखो, क्योंकि द थिंग इज वो कीवर्ड कॉम्बिनेशन लोग सर्च ही नहीं कर रहे। हाँ, वो आपके दिमाग में है, आप क्रिएटिविटी से सोच पा रहे हो या बना रहे हो, पर हो सकता है लोग वो सर्च ही नहीं कर रहे हो। लोग क्या सर्च कर रहे होंगे? पावर ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग या हाउ टू यूज सोशल मीडिया मार्केटिंग, है ना? इस तरह की टर्म्स यूज कर रहे होंगे, है ना? कई लोग ऐसे सर्च करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को कोर्स करना है या सोशल मीडिया भी करवाना है पोस्टिंग, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग मार्केटर नियर मी, ऐसे सर्च करते हैं। सोशल मीडिया मार्केटर इन नोएडा, सोशल मीडिया मार्केटर इन त्रिवेंद्रम, सोशल मीडिया मार्केटर इन हैदराबाद, है ना? वहाँ आपका कंटेंट रैंक कर जाता है, तो चांसेस आ रही कि वो आपका फॉर्म फिल कर देते, ठीक है? हाँ, पर यहाँ पे थोड़ा सा सही हो सकता है, पावर ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऐसा हो सकता है। मेरे को समझ नहीं आ रहा द पावर ऑफ सोशल मीडिया ईमेल से आप क्या करना चाहते हो।
ये तो आई थिंक कंटेंट मैंने यूज किया था। और एक और चीज़ थी, ये है मेरा सूरत सूरत पे आई थिंक 590 का आई थिंक वॉल्यूम था, ओके, तो ग्रेट, इसलिए मैंने उसको चुना था, बाकी बहुत कम आ रहे थे। गुड चॉइस, वेरी नाइस, दैट्स अमेजिंग। एक डेंसिटी वाला एक आ रहा था, काफ़ी ट्राई करने पे ना वो मतलब कई जगह मुझे चेंज करना पड़ा। नहीं, सही है, आपने बेसिकली यही है। आप देखो, कीवर्ड डेंसिटी एक ऐसा पॉइंट होगा जो कई बार आपका 0.4, 0.3, 0.5 ऐसे आएगा। वहां आपको उसके बाद आप देखते हो इस कीवर्ड को आप कैसे इंसर्ट कर सकते हो आर्टिकल में। ठीक है, तो आप इसको सब हेडलाइंस में इंसर्ट करो। अपने जो आपका क्या नाम है, नीचे यदि कोई डिफरेंस आपने मेंटेन किया है, फॉर एग्जांपल नीचे आपने कोई डिफरेंशिएशन किया, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन सूरत एंड या दो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में कंपैरिजन किया, वहाँ कहीं डाल सकते हो, फॉर्म में डाल सकते हो, ऐसे अलग अलग जगह आप ट्राई कर सकते हो कि किस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपका स्कोरिंग बहुत अच्छी है, दैट्स अमेजिंग, ग्रेट। थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड में नीचे आपने लिंक्स कितने डाले हुए हैं इसके अंदर? 3 इंटरनल रखे हैं आई थिंक, 2 मैंने एक्सटर्नल रखे हैं। बहुत बढ़िया, दैट्स अमेजिंग। अच्छा, अब आपने ये एक्टिविटी करी, आर्टिकल भी लिखना आ गया, समझ भी आ गया किस तरह से लिखता है। अब इसके आगे नेक्स्ट स्टेप होता है जिसे हम कहते हैं ऑफ पेज एसईओ, और दोनों के दोनों रिलेटेड है। ओके, दोनों के दोनों रिलेटेड है। ऑफ पेज एसईओ में क्या करते हैं हमने आर्टिकल तो लिख लिया। आर्टिकल क्या है? हम मार्केटर्स का एक प्रोडक्ट है, ठीक है, जैसे है ना, जैसे कंपनीज प्रोडक्ट बनाते हैं ना अलग अलग, हम मार्केटर्स आर्टिकल्स जो बनाते हैं या सोशल मीडिया में पोस्टिंग डालते हैं, वो हमारा कंटेंट होता है, वो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे इसका कि ये लिखने के बाद, पब्लिश करने के बाद इसको अलग अलग वेबसाइट्स पे पोस्ट करेंगे। ठीक है, जिसको हम कहते हैं बैकलिंक्स। अब किन वेबसाइट्स पे पोस्ट करेंगे, उसके कुछ पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर्स क्या है? एक होता है डोमेन अथॉरिटी, है ना, जैसे यदि कोई वेबसाइट पहली बार खरीदता है तो उसका डोमेन अथॉरिटी होता है 0। बिल्कुल फ्रेश नई वेबसाइट खरीदी है, उसका डोमेन अथॉरिटी क्या हुआ? 0। ऐसे ही पेजेस की अथॉरिटी, अब सपोज एक वेबसाइट है, उसका डोमेन अथॉरिटी है 0, उसमें पेजेस कोई भी नहीं है, तो पेजेस अथॉरिटी क्या हो गई? 0, है ना। या आपने वेबसाइट तो खरीदी एंड सेम डे आपने 5 पेजेस लिख दिए, तो पेजेस की अथॉरिटी भी 0 ही कहलाएगी। पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप रेगुलर उसमें आर्टिकल्स लिखोगे, कंटेंट डालोगे, वो रैंक करना शुरू करेगा एंड धीरे धीरे आपका जो स्कोर है वो 0 से 1, 2, 3, 4, 10, 20, 50, 100 ऐसे धीरे धीरे बढ़कर 100 की तरफ आगे बढ़ जाएगा। समझ गए ना? तो जितनी पॉपुलर वेबसाइट उतना ज़्यादा उसका डोमेन अथॉरिटी, उतना ज़्यादा उसका पेज अथॉरिटी। ठीक है, जैसे हम लाइफ में फ्रेंड्स जो बनाते हैं बचपन से, जैसे हमारे पेरेंट्स भी सिखा के आए हैं कि अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छे दोस्तों के साथ रहो, जो पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं या लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं उनके साथ रहो। ऐसा ही होता है ना प्रिया, है ना, कि हमें गाइड किया जाता है, हमें हमारी फोकस यही रहता है कि हम अच्छे लोगों के साथ रहें ताकि हम लाइफ में ग्रो कर सकें, राइट। हाँ, इन द सेम वे हम अपनी जो वेबसाइट का कंटेंट बनाएंगे या डालेंगे, वो उन वेबसाइट्स पे जाएंगे जिनका डोमेन अथॉरिटी ज़्यादा हो। डोमेन अथॉरिटी ज़्यादा का मतलब उस वेबसाइट की रैंकिंग अच्छी है, और यदि रैंकिंग अच्छी है दैट मीन्स लोग भी उन वेबसाइट्स पे जा रहे हैं, और लोग यदि उन वेबसाइट्स पे जा रहे हैं तो यदि हमारी वेबसाइट की लिंक भी वहाँ डली हुई है तो चांसेस आर वेरी हाई कोई ना कोई उस पर क्लिक करेगा और हमारी वेबसाइट का जो स्कोर, जो हमारे आर्टिकल है, लोग पढ़ेंगे भी और इससे हमारा स्कोर भी बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा, एक मैंने आपको ये भी बताया था कि कभी भी आप पोस्टिंग कर रही हो, आप जैसे उस दिन यू रिमेम्बर जब हमने एक एक्सटर्नल लिंक क्रिएट करी थी, तो मैंने टॉप पे जो लिंक रैंक कर रही थी उसके साथ कनेक्ट किया था, है ना, और फिर मैंने कहा था कि यहाँ लिंक जूस ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो क्रॉल लिंक जूस मतलब जब एक वेबसाइट दूसरे से कनेक्टेड होती है, लिंक्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, इंटरनली भी कनेक्ट होते हैं आर्टिकल्स एक दूसरे के साथ, पेजेस एक दूसरे के साथ, और दूसरी वेबसाइट्स के साथ भी कनेक्टेड होते हैं। तो जो कनेक्शन होता है
वो एक तरह से क्रॉलर्स के लिए, क्रॉलर्स मतलब वो बॉट्स, वो कोड जो हमारी वेबसाइट को इंडेक्स करता है या इंडेक्स कराने में मदद करता है। ठीक है, तो हाँ जी अरे क्वेश्चन आ रहा है, जैसे हमारी साइट है और जो फर्स्ट रैंक पे उसकी साइट है, क्या वो पता लगा सकते हैं कि हमने उनके उस पे लिंक लगाया है अपना? बिल्कुल बिल्कुल पता लगा सकते हैं। और वो मैं इसको कुछ हाँ बिल्कुल ऑप्शन पता दिखा कर सकते सकते हैं हैं। या हाँ नहीं? जी बिल्कुल पता कर सकते हैं। इवन आपकी वेबसाइट से कौन कौन सी वेबसाइट कनेक्टेड है वो भी आप चेक कर सकते हो, दोनों चीज़ें पॉसिबल है। ठीक है, हाँ यदि आपको इसको देखना है तो एक और टैब ओपन करो ऋषि, एक बार टैब ओपन करो और यहाँ डालेंगे हम hrefs.com, AHREFS, ए से शुरू करेंगे, ए फॉर एप्पल वाला AHREFS.com/backlink -checker, एंटर कर दो। ठीक है, अब आपको फॉर एग्जांपल ये चेक करना है कि फॉर एग्जांपल आपको देखना है google.com के साथ कितनी वेबसाइट्स कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ डाल देंगे google.com और चेक बैकलिंक्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो अब ये google.com के साथ जितनी भी वेबसाइट्स कनेक्टेड होती है उनको फाइंड कर देगा। तो इसने बताया कि भाई डोमेन रेटिंग जो अभी मैंने बोला ना DA, वो कितना है इसका 98। और मैंने क्या कहा था, नई वेबसाइट खरीदते हो तो कितना होता है उसका 0। तो हमारा क्या होता है, 0 से धीरे धीरे बढ़ा करके जितना ट्रैफिक बढ़ेगा उतना ज़्यादा स्कोर ऊपर चला जाएगा। और बैकलिंक्स कितनी है इसके अंदर 12 बिलियन। इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है 1.4 बिलियन। ठीक है, 1.5 बिलियन है ना इंडिया की, ऑलमोस्ट 1.5 बिलियन, पर ये 12 बिलियन बैकलिंक इस वेबसाइट को मिली हुई है। एंड लिंकिंग वेबसाइट्स 12 बिलियन तो हो गए, पर टोटल जो वेबसाइट्स है वो है 18 मिलियन। 18 मिलियन वेबसाइट पे 12 बिलियन लिंक बनी हुई है। एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल tarunkhandal.com पे आपने आर्टिकल, आपने एक अपना कोई अपनी ऋषि ने अपनी एक वेबसाइट खरीदी, माना कि rishabjain.com उनको मिल जाती है, और उन्होंने ऋषभ जैन के ऊपर 10 आर्टिकल लिखे और उन 10 आर्टिकल्स के लिंक्स tarunkhandal.com पे डाल दी। ठीक है, 10 आर्टिकल लिखे और उन्होंने tarunkhandal.com पे 10 के 10 आर्टिकल डाल दिए। तो लिंकिंग वेबसाइट्स कितनी हो गई, एक है ना, tarunkhandal.com ही तो हुई, पर उसमें बैकलिंक्स कितनी हो गई 10, क्योंकि 10 लिंक्स डाली है। क्लियर है ना? हाँ शिवांगी जी, कृष्णा, आई थिंक सबको क्लियर हो रहा होगा ये पॉइंट कि लिंकिंग वेबसाइट्स होती है जितनी आप बनाते हो, जितने प्रोफाइल्स जितनी वेबसाइट्स पे बनेंगे वो हो गए, और बैकलिंक्स हो गए उनके ऊपर कितनी लिंक डाली है। ओके, तो आप इस तरह से चेक कर सकते हो। आप चाहो तो नोट कर लेना hrefs.com/backlink-checker। तो किसी भी अपने कॉम्पिटिटर की वेबसाइट के बैकलिंक्स देखने हो तो आप इस तरह से देख सकते हो, उसको बुकमार्क कर लेना। ठीक है, अब एक और टैब ओपन करो और अब हम ये चेक करते हैं कि भाई ये DAPA होता क्या है और इसको चेक कैसे करते हैं, कौन सी वेबसाइट पे जाके ये DAPA चेक होता है। तो यहाँ डालो DAPA चेकर एंड एंटर कर देना। ठीक है, देखो बहुत सारे मिल जाएंगे है ना DAPA चेकर। पहले पे क्लिक कर देते हैं, वेबसाइट SEOchecker.com, बहुत पॉपुलर वेबसाइट है, इसको भी बुकमार्क कर लो, बहुत अच्छी वेबसाइट है। DAPA क्या है? DAPA, DA इज डोमेन अथॉरिटी, PA इज पेज अथॉरिटी एंड चेकर इज उसको चेक करने के लिए हम जो टूल यूज कर रहे हैं। तो हम फॉर एग्जांपल यहाँ डालते हैं facebook.com। अब हमें देखना है facebook.com का DAPA कितना है। आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करेंगे, चेक DAPA करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास नीचे बहुत सारा डेटा आ गया। facebook.com DA कितना है इसका 96, PA कितना है 100। ठीक है, तो DAPA कितना हो गया 96 एंड 100। अच्छा, बैकलिंक्स जिस वेबसाइट पे बनाएंगे उनका DAPA कम से कम 30 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 30। हाँ, दूसरी रिलेटेड इंडस्ट्री की होनी चाहिए।
ऐसा नहीं कि रियल एस्टेट की वेबसाइट है और आपने उठा करके डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट पे डाल दी, ठीक है। हाँ, वो नहीं करना। पर हाँ, कुछ जेनरिक वेबसाइट भी होती है जैसे facebook.com, उस पर डाल सकते हो। उस पर रियल एस्टेट वाला भी डाल सकता है, डिजिटल मार्केटर भी डाल सकता है, जो कॉमन है, ठीक है। अच्छा, DAPA हो गया। तीसरी चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें चेक करनी है किसी भी वेबसाइट पे अपनी लिंक डालते हुए, वो है SS, स्पैम स्कोर। यदि आप इस टेबल में देखो तो 8वें नंबर पे आ रहा है। ये स्पैम स्कोर का मतलब ऐसे लिंक्स तो नहीं है जो स्पैमी लिंक्स है, ठीक है ना। जो प्रॉब्लमेटिक लिंक्स है, जिनका स्पैमी कंटेंट है, वो 10% से कम होना चाहिए, ठीक है। ये आप अपने पास लिख लो। DAPA कितना होना चाहिए? 30 के ऊपर, और SS कितना होना चाहिए? 10 के नीचे। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, अब हम एक अपनी जो शीट बना रखी है कंटेंट कैलेंडर वाली, उसी के अंदर हमने अपना कीवर्ड रिसर्च शुरू किया था। उसी में हम एक और शीट बना लेते हैं और उस शीट का नाम रखते हैं बैकलिंक्स, ठीक है। एक और प्लस करते हैं एंड यहाँ डालेंगे बैकलिंक्स। हाँ, नीचे उस शीट का नाम लिख लो, नीचे की तरफ आ रहा है ना, शीट 4 आया उसका नाम, उसका बैकलिंक्स रख दो। हाँ, तो पहला कॉलम, हाँ ये अभी अपना नाम रख लो, ठीक है, परफेक्ट। देखो ऋषभ ने अपना काम वर्क ऑर्गेनाइज कर लिया। इस तरह से आप सब भी कर लेना, जितने भी URL रख रहे हो अपनी जो शीट मेंटेन कर रहे हो उसी में मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, बैकलिंक्स अब यहाँ मेंटेन करनी है, तो पहला कॉलम जो होगा वो हमारा आएगा डेट का कॉलम। ये बैकलिंक्स वर्ड हटा दो यहाँ से, हमें नीचे से पता ही लग जाएगा, है ना। तो डेट डालेंगे यहाँ। डेट कौन सी डालनी है? जिस दिन बैकलिंक बना रहे हैं। जैसे मैंने बताया DAPA एक स्कोर होता है और ये डेली बेसिस पे चेंज होता रहता है। जैसे स्टॉक मार्केट होती है ना, ऊपर नीचे जाती रहती है, ऐसे जो DAPA स्कोर है बढ़ता घटता रहता है। तो हमें कोशिश करनी है जिस दिन बैकलिंक बना रहे हैं उस दिन उसका DAPA 30 होना चाहिए एंड स्पैम स्कोर 10 से नीचे होना चाहिए। तो पहला कॉलम डेट का, दूसरा कॉलम बनाएंगे वेबसाइट का। कौन सी वेबसाइट? जिसके ऊपर हमें बैकलिंक बनानी है, तो यहाँ डाल देते हैं वेबसाइट। तीसरा कॉलम होगा DA, या इसका पूरा नाम लिखना चाहो डोमेन अथॉरिटी तो वो भी लिख सकते हो। एक्रोनिम सही लग रहा है तो एक्रोनिम कर लो। अच्छा, शीट यदि आपको क्लाइंट को देनी है वो भी ऐसे ही देते हैं। हाँ, ये परफेक्ट है। यहाँ लिखो पेज अथॉरिटी, हाँ ब्रैकेट में PA कर सकते हो। एंड थर्ड होगा स्पैम स्कोर, इसको हम SS के नाम से भी जानते हैं। अब इसके बाद होगा, ये तो हो गई वेबसाइट वो जिसके ऊपर हमें लिंक बनानी है। अब हम अपना URL लिखेंगे यहाँ, इसका नाम लिखो URL हमारे ब्लॉग का होगा जिसके लिए हमें बैकलिंक बनानी है। क्लियर है ना दोनों का डिफरेंस? जैसे फॉर एग्जांपल B कॉलम में आ गया facebook.com। एक बार एक काम करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं facebook.com लिख लेते हैं वेबसाइट के नाम पर, वेबसाइट के नीचे कॉलम के नीचे, है ना। और इसका DA कितना हो गया? 98। पेज अथॉरिटी हो गई 100। स्पैम स्कोर हो गया 1%, है ना। और URL क्या है? URL नेक्स्ट शीट में से पिक कर लेते हैं, डाल देते हैं यहाँ, है ना। आपकी इसी शीट इसी वर्कबुक के अंदर एक शीट है, हाँ यहाँ से पिक कर लो। अभी एक को पिक कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ डाल देंगे। अच्छा, इसके बाद आपका आएगा, हाँ डेट भी डाल दो, आज की डेट डाल दो। हाँ, इसको 15/07 की जगह ना 15 JUL डाल दो, क्योंकि अदरवाइज कई बार होगा जैसे जनवरी 5 इस तरह में उसमें कन्फ्यूजन आ जाती है कई बार कि कौन सा था फॉर्मेट, क्योंकि आप US शिफ्ट में भी काम करते हो ना, तो US वालों को ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। मैं तो मंथ लिखता हूँ आगे। अच्छा, आप मैं वही कह रहा हूँ ना, आपका फॉर्मेट वो है। क्लाइंट को यदि भेजोगे, क्लाइंट यदि इंडियन हुआ तो वो कंफ्यूज होता रहेगा, तो इसलिए बेस्ट फॉर्मेट यही रहता है। अच्छा, F के बाद G कॉलम में आते हैं, यहाँ डालेंगे हम बैकलिंक URL।
अच्छा, बैकलिंक यूआरएल के बाद हम डालेंगे। अच्छा, कुछ वेबसाइट पे हम यूआरएल बनाएंगे ना, बैकलिंक बनाएंगे, और सिर्फ हम यदि यूआरएल बना करके चले जाएंगे, यदि हमने अपनी लिंक बना ली और बना के चले गए, फॉर एग्जांपल यदि आपको कोई रोड पर मिलता है और आप उससे पहली बार हाय हेलो हाउ आर यू किया, बात करी, है ना, एंड नंबर भी शेयर कर लिया, आपस में इंटरचेंज भी कर दिया, पर उसके बाद अब आप उससे मिलते ही नहीं हो कभी, तो ऐसा हो सकता है ना 3-4 महीने बाद, 6 महीने बाद वो आपका नंबर अपनी लिस्ट से डिलीट कर दे। ऐसे ही आप भी अपनी लिस्ट से नंबर डिलीट कर सकते हो, राइट, है ना। क्यों, आप कहोगे भाई एक ही दिन मिला था, बस या मेट्रो में मिला था, इंटरेक्शन हुआ था, वन टाइम इंटरेक्शन था, अब दोबारा मिलेंगे नहीं, रहने दो, डिलीट कर देते हैं, है ना। सेम वेबसाइट्स का होता है। वेबसाइट का पर्पस ये होता है, वो बैकलिंक्स बनाने के लिए नहीं क्रिएट होती, उनका पर्पस ये है कि आप उनके ऊपर रेगुलर जाओ और कंटेंट डालो, कंटेंट पब्लिश करो। तो जैसे facebook.com पे यदि आपने एक ही लिंक बनाई और उसके बाद दोबारा कभी गए ही नहीं, तो वो क्या करेगा, आपका जो प्रोफाइल है वो डिलीट कर देगा थोड़े टाइम बाद, ठीक है, 4-6 महीने बाद डिलीट कर देगा। ऐसे ही बाकी वेबसाइट्स भी करती हैं, पर हमें यहाँ क्या समझदारी करनी है कि हमने एक आर्टिकल यदि facebook.com पे डाला है, ऐसा थोड़ी हम दोबारा नहीं लिखेंगे, अगले हफ्ते हमने एक और लिख दिया, उसको भी डाल दिया, तीसरे हफ्ते तीसरा लिखा, उसको भी डाल दिया, चौथे हफ्ते चौथा लिखा, वो भी डाल दिया। तो अब क्या है, फेसबुक को भी पता लग गया भाई ये रेगुलर मेरा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा है और आपके लिंक्स भी वहाँ डाली जा रही है। एक तो फेसबुक एज एन एसेट आपका बिल्ड होता जा रहा है, और दूसरा आपका जो वेबसाइट है वो भी रैंकिंग ग्रो कर रही है। सर मेरे को थोड़ा समझाओ इसमें। जैसे मैंने अभी एक आर्टिकल लिखा, ठीक है, सूरत के ऊपर। ये जो वेबसाइट है ये google.com होगी, है ना, ये या तरुण खंडल होगा। हाँ, tarunkhandal.com, tarunkhandal.com होगा, है ना। की डेंसिटी और पेज ऑथोरिटी चेक करने के बाद स्पैम स्कोर चेक कर लेंगे, यूआरएल सेम रहेगा। नहीं, मैं क्लैरिटी देता हूँ। अब आप लिख रहे हो tarunkhandal.com के लिए, राइट, तो यूआरएल के अंदर तो डाल दोगे, यूआरएल में जैसे यहाँ डाला है ना वो डाल दोगे। जो सेकंड कॉलम है ना वेबसाइट का, वो होंगी वेबसाइट्स, जैसे यहाँ डाला है facebook.com, इसके नीचे डाल सकते हो pinterest.com, ठीक है। तो मतलब हाँ, जो सेम कंटेंट है और दूसरे वेबसाइट पे डालना है। यस, आपको लिंक तो इसी के लिए बनानी है ना, tarunkhandal.com के लिए, तो आपने facebook.com, इसके नीचे लिखो pinterest.com, ताकि क्लैरिटी रहे, अदरवाइज कंफ्यूज होते रहोगे कि ये क्या बनाया था। Pinterest नहीं, pinterest.com लिखो, पूरा लिखो यूआरएल। अच्छा, अब ये जो है दो मैंने लिखवाए, ये है सोशल मीडिया बैकलिंक्स, क्योंकि सोशल मीडिया की वेबसाइट से दोनों की दोनों। अच्छा, एक और वेबसाइट लिखवाता हूं, वो है list.ly, list.ly, इसे हम कहते हैं लिस्ट सबमिशन। ऐसे करीब 15 तरह की बैकलिंक्स होती हैं, है ना। आपने मे भी ऐसा सुना हो, गेस्ट पोस्ट सबमिशन, डायरेक्टरी सबमिशन, है ना, लिस्ट सबमिशन, है ना, ये सारे अलग अलग टाइप की बैकलिंक्स होती है जो हम बनाते हैं। वेब 2.0, है ना, वेब 1.0 वो वेबसाइट जो 20 साल पहले थी, जो वन डायमेंशनल वेबसाइट्स थी, जिनके अंदर हम बेसिकली टेक्स्ट मोस्टली लिखते थे, है ना। उसके बाद 2D वेबसाइट्स बने लगी जो आज की डेट में हम यूज़ करते हैं, और आने वाले में अब 3D भी शुरू हो गई हैं, है ना, उन्हें वेब 3.0 कहते हैं। इनके अंदर मल्टी डायमेंशनल इमेजेस एंड वीडियोस यूज़ हो रही हैं, ठीक है। तो ये जैसे list.ly है, ऐसे ही और भी वेबसाइट है, जैसे आपकी wix.com हो गई, है ना, blogger.com हो गई, है ना, wix.com हो गई, blogger.com क्या है, ये वेब 2.0 वेबसाइट्स हो। एक काम करो, सी कॉलम के यहाँ एक राइट क्लिक करो, सी कॉलम पे राइट क्लिक करो, हाँ, इंसर्ट वन कॉलम लेफ्ट करो, हाँ, और यहाँ लिखो बैकलिंक टाइप, ठीक है, और इसके नीचे लिखो सोशल प्रोफाइल, हाँ, SOCIL, ओ मिस हो गया। आपको समझ आ रहा है ना। ऐसे अलग अलग 15 तरह की बैकलिंक्स हैं। मैं आप सबको एक लिस्ट शेयर कर दूंगा जिसमें 15 तरह की जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं वो पता लगे आपको। इसके नीचे वाला भी सोशल प्रोफाइल है, सोशल प्रोफाइल सबमिशन कहेंगे। हाँ जी सर, थोड़ा सा क्लियर कीजिए,
ये जो फेसबुक, पिन इंटरेस्ट और लिंक पाए हैं, इन पे जाना है हमें। इन पे जाके ये डोमेन यानी डीए और पीए चेक करना है। नहीं, इन पे जाना जाना नहीं है, ये तो आपको पता ही है, facebook.com तो पता ही है। तो आपको जाना है, सबसे पहले उसका DAPA चेक करना है। किसी भी वेबसाइट पे अपनी लिंक डालने से पहले DAPA एंड SS चेक करेंगे। जिस और वेबसाइट यदि पे आप, हमें अपना लिंक डालना है उसका डीएपीए चेक करना है। हाँ जी हाँ जी, और यदि DAPA 30 से ज़्यादा है, 30 से ज़्यादा है, और SSS जो SS है, स्पैम स्कोर है, वो 10% से कम है, तभी आप उस वेबसाइट पे जाके अपना प्रोफाइल बनाओगे, तभी उसके अंदर आप अपना लिंक डालोगे। तो सर आप हमें अच्छा, 15 जो ये आप बता रहे हो 15 नंबर की लिस्ट दोगे, इसका क्या करेंगे हम? हाँ, उसी की, वो तो आपको बैकलिंक्स बनाने के लिए लिस्ट दूंगा ना मैं, कि आप यहाँ बना सकते हो। अच्छा, बैकलिंक बनाना कैसे है उसमें? हाँ, वो मैं आपको कल वाले सेशन में कंटिन्यू करूंगा, आज का तो हम इतना ही रखते हैं, पर हम इसको कंटिन्यू रखेंगे कल। बट इन द मीन टाइम आप अपना ऑन पेड एसईओ कंटिन्यू रखना, उसको छोड़ना नहीं। कल मैं ये टॉपिक, आज मैंने जस्ट इंट्रोड्यूस किया है, कल इसको हम फर्दर करेंगे। सर शिवांगी जी, हाँ जी, आप एक बार स्क्रीन शेयर कर दो। सर पिछली बार तो वो करते ही ना वो मीट भी वो हो जा रहा है, क्या हो रहा है? मीट भी लेफ्ट हो जा रहा है। एक बार और ट्राई करें क्या? हाँ, एक बार स्क्रीन शेयर करो। अब की तो नहीं लेफ्ट होगा। नहीं, वो आपने एक्स आउट पे क्लिक कर दिया था, तो जैसे एक्स आउट किया आप बाहर हो गए। नहीं, मेरे में ना सर 2 लिंक ओपन हो गया था। हाँ, एक बार शेयर करो दोबारा। हो गया, हो गया सर। हाँ जी, अब कंट्रोल टी प्रेस करो, माउस को साइड में रख दो, कंट्रोल टी प्रेस करो। हो गया। आप, हाँ, नहीं अभी नहीं हुआ, एक बार कंट्रोल टी दोबारा प्रेस करो। नहीं हो रहा है। चलो एक बार प्लस पे क्लिक करो, बड़ा ध्यान से करना है, एक्स पे मत करना, एक्स पे करोगे तो वो आउट हो जाएगा। हाँ, प्लस पे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, अब बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है? आपका वो खोलूं, इस पे है। हाँ जी, प्लीज खोल लीजिए। मैंने देखा तो था ये, फिर मैंने सोचा एक बार आपके सामने शेयर कर दूंगा, आपको एग्जैक्ट बता दूंगा कि किया क्या। हाँ, पोस्ट पे क्लिक करो, ऑल पोस्ट। हाँ जी, अब आप माइन वाले पे क्लिक करो, सबसे ऊपर देखो माइन लिखा है, MINE। लेफ्ट 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 लेफ्ट, हाँ इसके नीचे देखो, नीचे ऑल के नीचे, यस, यहीं क्लिक करना है माइन पे। तो अब आप सिर्फ आप ही के आर्टिकल आएंगे। हाँ, अब इस पे क्लिक कर दो, लिंक पे, हाँ कर दो क्लिक। हाँ जी, आपका स्कोर 90 प्लस है, दैट्स रियली ग्रेट। हाँ, नीचे आ जाओ। ये 2 नहीं हो रहा ठीक है, है। हाँ, एडिशनल पे क्लिक करो पहले। अच्छा, ये दोनों फिक्स करने हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव इमोशंस डालनी है, सबसे ऊपर आओ और एडिट स्निपेट पे क्लिक करो। एंड आगे आपको ना कुछ भी ऐसा वर्ड डाल सकते हो, लाइक अमेजिंग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन बठिंडा, अमेजिंग टाइप करो, ए कैपिटल। सर इन्होंने तो टेस्ट डाला हुआ है शुरू में ही, उसे डलवा। कहाँ डाला है? सर वो तो कीवर्ड, फोकस कीवर्ड। वो तो H1 में डाला है ना। आपको जो डालना है वो यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपका जो लोगों को दिखेगा ना, वहाँ वो दिखना चाहिए, उनकी इमोशंस ट्रिगर होनी चाहिए ना। परमा हमें लिंक में परमानेंट डाला में है, डालना है। परमा लिंक में नहीं, टाइटल में। ये तो पढ़े रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ आपका आना चाहिए जो मीटर टाइटल है। ठीक है, अच्छा, यहाँ डाल दिया है, बठिंडा के बाद एक स्पेस दे दो, है ना। और ये जुलाई वर्ड जो लिखा हुआ है इसके अंदर देखो, परसेंटेज करंट मंथ है ये। हाँ, ये पूरा जुलाई 2024 हटा दो। हाँ, करंट के साथ, हाँ करंट के साथ चिपका के लिखो मंथ, ये प्लस भी हटा दो, हाँ मंथ लिख दो एंड परसेंटेज डाल दो। परसेंटेज डालना है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। अब आपका जुलाई मंथ आ गया, अब स्पेस दो, परसेंटेज, नहीं लिखना नहीं, परसेंटेज सिंबल नंबर 5 नंबर की पे है।
करंट ईयर, करंट ईयर लिखना है सर? हाँ जी हाँ जी, बीच में स्पेस नहीं, बीच में स्पेस नहीं, करंट और ईयर के बीच में स्पेस नहीं, एंड ईयर के एंड में भी परसेंटेज डाल दो। ईयर परसेंटेज का सिंबल। हाँ यहाँ परसेंटेज देखो, ये आप खुद करोगे ना तो आपको पता लगेगा, देखने में तो इजी लगता है। आप देखो ऊपर प्रीव्यू देखो, जुलाई 2024 आ गया ना लिखा हुआ, क्लियरली दिख रहा है। हाँ इस तरह से होना चाहिए। स्कोर भी आपका 90 से 91 हो गया, राइट। अब इसको एक्स आउट कर दो, ऊपर से एक्स आउट कर दो, है ना, और नीचे जा करके देखो आपका वो जो प्रॉब्लम थी वो फिक्स हुई। ठीक है, फिक्स हो गई। एक्चुअली हम यहाँ पे कर रहे थे, तो ये कई बार मैंने ना टाइटल भी चेंज किया, तो मुझे लग रहा था यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तो यहाँ पे मैंने बेस्ट भी डाला इसके लिए। कोई नहीं, स्टार्टिंग में होता है, कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिश पे क्लिक करो। इसमें मैंने सर वो भी ऐड कर दिया था, फीस स्ट्रक्चर, जो आपने वर्ड बढ़ाने को बोला था ना। हाँ मैंने देखा था, मैंने देखा था ओपन करके। पब्लिश दोबारा कर दो, एक बार और प्रेस कर दो पब्लिश पे। हाँ एक बार और करो, ये कई बार स्टक हो जाता है, थोड़ा टाइम लगा देता है पब्लिश होने में, है ना। अब हुआ है अपडेट फाइनली, ठीक है। अब व्यू पोस्ट करो, आपका आर्टिकल आपको मिल जाएगा। इसमें फॉर्म भी लगाया हुआ है आपने, राइट। जी सर। बहुत बढ़िया, नीचे आना एक बार, देखो नाम भी आ रहा है आपका, बाई शिवांगी मिश्रा। इसके यूआरएल को बुक मार्क कर दो ऊपर, है ना, तो आपको पता रहेगा कि ये मेरा यूआरएल, मैंने ये आर्टिकल लिखा था। ऊपर स्टार मार्क कर दो, ठीक है। और इस यूआरएल को जैसे ऋषभ ने डाल रखा था ना अपनी शीट में, वहाँ सेव करके रख लो, ठीक ये है। कॉपी कर लूँ सर? हाँ जी, इसको कॉपी करके अपनी जो कंटेंट मार्केटिंग वाली शीट है ना, कंटेंट कैलेंडर वाली, उसमें पेस्ट कर दो, ठीक है। उसमें एक शीट बना दो, उसमें सारे यूआरएल डालते रहना, कितने आर्टिकल लिखे थे। ठीक है सर। हाँ चलो, आज का सेशन इतना ही करते हैं, कल मिलते हैं नए सेशन में। ऑलराइट, ठीक सर, ठीक है। ओके, बाय बाय, बाय बाय सर, सी यू ऑल थैंक यू टुमारो। सर। गुड नाइट, गुड बाय।